नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म मीमांसा पर हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य। मैंने कोई 30, 40, 50 साल पढ़ाई की है, 70 की आयु है, गंभीर पढ़ाई, MA पास करने के बाद जानने की जिज्ञासा से। तो इस 50 साल में हजारों, लाखों भी कह सकते हैं, ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं जो मेरे लिए अविश्वसनीय थे किंतु सत्य थे। और ये ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगातार मिलते ही जा रहे हैं। तो अपनी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य, और इसी तरह अलग अलग विषय अपने शुरू करते हैं। तो आज मैं अपनी एक पुस्तक को ले रही हूँ, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय चीज है किंतु सत्य है। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ये मूर्तियों को तोड़ते हैं, ये पेंटिंग्स को बिगाड़ते हैं। ये मस्जिद के सामने अगर कोई कीर्तन मंडली, भजन मंडली या कोई गाना बजे, कोई बैंड बाजा बजे, तो दंगे फसाद कर देते हैं देश में। और हम लोग सोचते हैं कि यही मुसलमानों का काम होगा। अब ये मुसलमान शब्द भी कुरान में नहीं है, मुस्लिम शब्द भी कुरान में नहीं है, जिसका प्रयोग भारत वाले कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उन्होंने, कुरान में शब्द है मोमिन, इसका अर्थ बिलीवर होता है, मानने वाला होता है, आज्ञाकारी होता है। मैं अरबी की जानकार तो नहीं हूं, लेकिन अरबी के कई जानकार आजकल आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम करके जो पूरे हैं, खास करके सच वाला और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जो अर्थ बता रही हूं वो अर्थ वो है जो इन लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट करके, किन लोगों ने, इन मुस्लिम लोगों ने, जो मोमिन नहीं है, जो बिलीवर नहीं है, जो आज्ञाकारी नहीं है, उन लोगों ने जो अनुवाद करके छापा है हिंदी में, अंग्रेजी में, हम उसको पढ़ रहे हैं और उससे अर्थ को बता रहे हैं। और ये पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी है, तो संसार इनको मोहम्मदन, और अपने देश में उत्तर भारत में मोहम्मदिया, मोहम्मदन ऐसे कहते थे। जैसे अहमद के फॉलोअर को अहमदिया, बहाब के फॉलोअर को बहाबी। इन लोगों ने मोहम्मदन शब्द ड्रॉप कर दिया, अंग्रेजी से, हिंदी से मोहम्मदिया शब्द ड्रॉप कर दिया, और नया चल पड़ा मुसलमान और मुस्लिम, क्योंकि ये मोमिन नहीं है, क्योंकि ये बिलीवर नहीं है, क्योंकि ये आज्ञाकारी नहीं है। अविश्वसनीय किंतु सत्य। अब इस पुस्तक से मैं कुछ बता रही हूं, और ये पुस्तक का बहुत विस्तार में, जो ये पुस्तक में संक्षेप में दिया है, इस पुस्तक में बहुत विस्तार से इन्हीं तथ्यों को दिया गया है। इसका आ जाएगा बाद में। तो कमाल की बात यह है कि कुरान में दो ही कैटेगरी नहीं है, मोमिन और काफिर। हम लोग तो यही पढ़ते हैं, यही जानते हैं कि एक मोमिन कोई है, एक कोई काफिर है जो हिंदू है। कुरान में तो हिंदू को काफिर कहा ही नहीं गया है। कुरान में तो हिंदू शब्द है ही नहीं। कुरान में तो सनातनियों के लिए कुछ कहा ही नहीं गया है। कुरान में तो ना हिंदुस्तान है, ना भारतवर्ष है। तो काफिर कौन है? काफिर है यहूदी, क्रिश्चियंस, जिनको ईसाई कहने लग गए हैं भारत में, और काफिर हैं मुशरिक और मुनाफिक।
तो कुरान में 4 कैटेगरी है, मोमिन, द बिलीवर, द ओबीडियंट, काफिर जिसके बारे में हम सुनते हैं। 2 को गोल कर दिया है। कहां से गोल कर दिया है? कुरान में तो है ही है, सार्वजनिक विमर्श से, पब्लिक डोमेन से, पब्लिक डोमेन में होने वाली पब्लिक डिस्कोर्स से ये 2 गायब है। और किनके द्वारा गायब है? जो इस्लाम पर एक्सपर्ट्स बने घूम रहे हैं, जो इस्लाम पर बोलते हैं, जो मुसलमानों पर बोलते हैं, उनके पक्ष वाले भी और उनसे 2-2 हाथ करने की तमन्ना रखने वाले। तो ये मुनाफिक और मुशरिक क्या है? पैगंबर साहब तबाह है मुनाफिकों और मुशरिकों से। ये कौन है? ये बनावटी मुसलमान है, ये कपटी मुसलमान है, ये मक्कार मुसलमान है, ये फरेब करते हैं। ये सब मैं कुरान की भाषा बोलूं, ये फरेब करते हैं। और अंग्रेजी में ये सूडो मुस्लिम्स है, जो कहते तो खुद को मुसलमान। अब चलिए, मोमिन और मुसलमान को फिलहाल समानार्थी सिनोनिम की तरह मैं प्रयोग कर रही हूँ, उसी तरह ये भी प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? धोखा देने के लिए, कपट करने के लिए, छल करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा एक सूरा, बकरा, ये जो कहते हैं हम लोग की भाषा में अध्याय, चैप्टर, केवल मुनाफिकों पर है। यानी जब पैगंबर साहब जीवित हैं, जब अल्लाह साहब डायरेक्ट मैसेज पर मैसेज, अल्लाह ताला मैसेज पर मैसेज, आयत और वही कुछ भेजते रहते हैं, इंफॉर्मेशन, मैसेजेज भेजते रहते हैं, तब पूरा एक चैप्टर, पूरा उनके आयत उतरने के जीवन काल में मुनाफिकों और मुशरिकों पर है। और ये मुनाफिक और मुशरिक के लिए अल्लाह ताला की सजा क्या है? जब तक जिंदा है तब तक हाथ काट, पैर काट, गला काट, रेत और कैसे कैसे मार, नग्न करके, गरम तपती बालू, अरब में तो बालू ही है ना, बालू में जगह बना के उसको पूरा घुसा के, बालू से ढक के, कुत्ते से निचवा, और भी बहुत सा है जो आएगा। तो ये पुस्तक क्या कह रही है? कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। यानी अगर अल्लाह ताला की चले, पैगंबर साहब की चले, तो सब रेगिस्तान के गरम तपते रेत में भरकर कुत्ते से नुचवाए जाएंगे। कौन? ओवैसी भी, उसामा बिन लादेन भी नहीं, उसामा बिन लादेन नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जा चुका है। और कहाँ गया है? अल्लाह ताला ने वहां भी इनके लिए सबसे ज्यादा दहकता हुआ, गरम तपता हुआ, ज्वालामुखी की लावे की तरह आग उगलता हुआ दोजख, नरक, जहन्नुम, हेल, इन मुनाफिक और मुशरिकों के लिए रिजर्व कर रखा है। क्यों? ये तो गाना गाते हैं, ये तो म्यूजिक बजाते हैं, ये तो फिल्म में नाचते हैं, कूदते हैं, ये तो कैमरे के सामने आते हैं। कैमरे के सामने आने का मतलब क्या हुआ? जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको छेनी हथौड़े से अनगढ़ तरीके से पत्थर पर या मिट्टी में बनाने पर भी अल्लाह ताला ने स्वयं काबा में तोड़ डाला अल्लाह के हुक्म से। ये तो कैमरे को फेस करके वर्चुअल रियलिटी कर। कुरान में कहा गया है, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। बंदा अल्लाह बनने की कोशिश ना करे। इसलिए कुरान में या मस्जिदों में इनका दावा है कि चिड़िया नहीं बन सकती है, फूल नहीं बन सकता है, पत्ता नहीं बन सकता है, दरिया नहीं बन सकता है, नदी, आसमान, पेड़, पंछी, गेंडा, भालू, कुत्ता, बिल्ली, कुछ नहीं बन सकता है। आपको याद होगा कि संसार में पैगंबर साहब की तस्वीर नहीं है, और स्वीडन में कार्टून वालों ने उनके तस्वीर बनाने का हिमाकत किया, दे गला काट।
अल्लाह ताला की तस्वीर नहीं है। और ये मुनाफिक सूडो मुस्लिम्स, कपटी और मक्कार मुस्लिम स्वयं अपनी तस्वीर नहीं बना रहे हैं कैमरे के सामने, तो जिंदा वर्चुअल रियलिटी में है। दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद अल्लाह। और इसको कुरान में, हदीस में, शरिया में क्या कहा गया है? हदूद गुनाह, हद से बढ़ जाना। हद कौन सा? जो अल्लाह ताला ने कायम किया है, जिसकी जानकारी पैगंबर साहब के मार्फत भेजी है, जो 100-150 साल बाद कुरान में रिकॉर्ड हुई है। ऐसा उनके फॉलोअर्स जो क्लेम करते हैं फॉलोअर्स हैं, उनका मानना है। डोंट ट्राई टू बी लाइक अल्लाह। इसमें एक हदीस का जिक्र है, बहुत सारी हदीसें हैं, ये ऑथेंटिक हदीस है कि आयशा ने बताया, उनकी जो 17वीं बालिका पत्नी थी, कि एक बार एक पर्दा टांगा था, उस पर्दे में नीचे एम्ब्रॉयडरी थी चिड़िया की। तो पैगंबर साहब ने कहा, अरे उतारो इसको, तुरंत जला दो, जो जला दो। उन्होंने कहा, भी क्यों जला दो? बोले, क्या तुम इसमें जान फूंक सकती हो, रूह फूंक सकती हो? आयशा ने कहा, ऑब्वियसली नॉट। तो उन्होंने कहा, डोंट ट्राई टू बी लाइक अल्लाह। और ये कैमरा फेस कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी और चीजें आएंगी। तो ये हदूद गुनाह है, ट्राइंग टू बी लाइक अल्लाह। और आप देख लीजिए, ओवैसी तो कैमरे पर है, सद्दाम हुसैन भी है, और आपका वो ओसामा बिन लादेन भी है। तो और वोटर आईडी कार्ड पर तो ये सब है, और आधार कार्ड पर भी ये सब है। इनके लिए वोट देना जरूरी है, इनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी लेना जरूरी है। दीन ईमान तो अविश्वसनीय किंतु सत्य, कुरान तो है पर मुसलमान नहीं। अब इसमें एक दो चीजें और जोड़ दूं मैं। आपने बिस्मिल्लाह खान सहनाई, अलाउद्दीन खां, बिलायत खां और एनी नंबर ऑफ म्यूजिशियन, गाने वालों में मोहम्मद रफी, वो म्यूजिक वालों में नौशाद, कितने नाम सुने हैं। गाना और बजाना कुरान में हराम है। सारे मजारों पर, दरगाहों पर ये कव्वाली गाते घूमते हैं, हराम है, गुनाह है। स्वयं मजार और दरगाह हराम है और गुनाह है। क्यों? दूसरी कैटेगरी, धीरे धीरे बताएं। दूसरी कैटेगरी मुशरिक। अल्लाह क्या कहते हैं? केवल एक मेरी अल्लाह की इबादत करना है मोमिन को, द वन हु बिलीव्स, द वन हु इज ओबीडियंट। मोमिन को केवल अल्लाह ताला की इबादत करना है, केवल उसके सामने सर झुकाना है। और ये तो भारत में हजारों छोड़िए लाखों दरगाहों मजारों पर मत्था टेक रहे हैं। उसके नीचे कुछ है कि नहीं है पता नहीं, और है तो अल्लाह के किसी बनाए बंदे का कंकाल है। तो ये कौन लोग हैं? ये हैं मुशरिक लोग, जो अल्लाह के बराबर अन्य इबादत करने लायक लोगों को शामिल कर। अरे साहब, ये तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये तो साहब शंकर भगवान की पूजा करते हैं। आपने नहीं सुना कि अमरनाथ धाम जाने में ये कोई खच्चर पर बैठा के ले जा रहा है, कोई पीठ पर बैठा के ले जा रहा है, कोई फूल पत्ता बेच रहा है और पता नहीं क्या। और तो और मैंने सुना है कि उज्जैन में महाकाल के सामने फूल पत्ती की दुकान लगा रखी। यानी आप महाकाल,
अमरनाथ, वैष्णो देवी की पूजा में न केवल शामिल हैं, वरन काफिरों को उनकी पूजा करने में मददगार है। मुशरिक, अनपार्डेनेबल गुनाह, हदूद गुनाह। अब वो आपने एक MF हुसैन का भी नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी नहीं सुना कि जिन सरस्वती माता की वो एक विकृत विभत्स भद्दी तस्वीर बनाता है, सीता माता की, दुर्गा माता की, वो तो मुशरिक है, अल्लाह ताला उसको नरक में भेजेंगे। पैगंबर साहब के हुक्म का हुक्म उदूली कर रहा है, वो बेईमान है, बिना ईमान है। हराम का शायद मतलब पाप और हलाल का पुण्य के भी अर्थ में, पवित्र अपवित्र के भी अर्थ में, लेकिन डेफिनेटली हराम नहीं करना है। आपने कभी चर्चा में सुना, आपने कभी सुना कि देवबंद और एक वो क्या बरेलवी है, इन लोग का कुछ फतवा होता है जो प्लूरल होके फतावा हो जाता है, कोई फतावा आलमगिरी है, लेकिन आपने सुना कि कोई फतवा है औरंगजेब के खिलाफ, उन्हें अपनी तस्वीर क्यों बनवाई? अकबर के खिलाफ तस्वीर क्यों बनवाई? जहांगीर के खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ, और वो बेईमान हराम करने वाले टीपू सुल्तान और हैदर अली के खिलाफ। क्यों? ये फतवा देने वाले भी मुनाफिक और मुशरिक हैं। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। नमस्कार।